बात करेंगे करीब 3 दशक पुराने मुद्दे यानी कि महिला आरक्षण बिल की, जिसे आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक के तौर पर पेश किया। अगर ये बिल पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास हो जाता है तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू हो जाएगा। इस फॉर्मूले की वजह से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। अभी फिलहाल लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 82 है। लोकसभा में इस बिल पर कल या फिर 20 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बहस होगी। माननीय अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का मुद्दा नया नहीं है। इस पर 3 दशक से ज्यादा वक्त से बहस हो रही है और इसी दौरान ऐसे कई मौके आए हैं जब देश की करीब 67 करोड़ आबादी को यह भरोसा हो चला था कि संसद के जरिए तो उन्हें नुमाइंदगी मिल ही जाएगी, लेकिन महिलाओं की भागीदारी से जुड़ा ये मुद्दा राजनीति की फिसलन भरी जमीन पर फिसल गया। आधिकारिक तौर पर पिछले 27 साल से महिला सशक्तिकरण से जुड़ा मुद्दा अपने लिए समर्थन में नहीं जुटा पा रहा था। 12 सितंबर 1996 में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा के सामने रखा गया था, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के विरोध की वजह से ये पारित नहीं हो पाया। इसके बाद साल 1998 में सरकार की तरफ से दूसरी बार कोशिश की गई। हालांकि इस बार भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर उस समय की सरकार को लोकसभा में नाकामी ही हाथ लगी। इसके करीब 1 साल बाद यानी कि साल 1999 में फिर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन इस दफे भी इस बिल की किस्मत में पारित होना लिखा ही नहीं था। चौथी बार कोशिश हुई ठीक 9 साल बाद यानी साल 2008 में, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए एक सरकार थी। सरकार की तरफ से महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा में पारित करवाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार यूपीए के कुछ सहयोगी दलों ने ही इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया, जिनमें मुलायम सिंह यादव थे, उनकी समाजवादी पार्टी, लालू यादव उनकी आरजेडी शामिल थी। और 2008 में राज्यसभा में पेश होने के दौरान दोनों बिलों के सांसदों ने बिल को छीनने और फाड़ने तक की कोशिश की थी, जिसके बाद विरोध को देखते हुए महिला आरक्षण बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। हालांकि इससे पहले कि बिल दोबारा राज्यसभा में पेश होता, समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने इसके विरोध में यूपीए से समर्थन वापस ले लिया था। फिर भी राज्यसभा से बिल किसी तरीके से पास हो गया था, लेकिन 4 साल तक लोकसभा में अटका रहा, वहीं से पारित नहीं हो पाया। और उसका नतीजा ये रहा कि 15वीं लोकसभा के भंग होते ही महिला आरक्षण बिल भी लैप्स हो गया।
जिसका मतलब ये है कि अब तक देश की आधी आबादी को उनका हक नहीं मिल पाया था, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की दुहाई देने वाले भी इस मुद्दे पर एकजुट नहीं हो पा रहे थे। जबकि संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिहाज से 193 देशों की फहरिस्त में अपना देश 148वें पायदान पर है। और यह हाल तब है जब 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा महिला सांसद हैं। संसद के निचले सदन में इस वक्त 82 महिला सांसद हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में महिलाओं की हक की बात करने वाला ये बिल हकीकत में बदल ही नहीं पाया। और इसका नतीजा ये है कि देश की आबादी की आजादी के 76 साल बाद लोकसभा में सिर्फ 15% महिलाएं ही हैं। लेकिन नारी शक्ति वंदन बिल पास हो जाने के बाद महिला सांसदों की संख्या अब 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। सबसे पहले ये बिल सितंबर 96 देवेगौड़ा जी के समय आया, वो भी 11वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 98 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब आया, वो 12वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 99 में अटल जी की सरकार थी, तब फिर आया 13वीं लोकसभा में। और ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल आया वो लोकसभा में नहीं आया, वो आया मई 2008 में राज्यसभा। यही यहां से षड्यंत्र की बुआ थी। और राज्यसभा में आने के बाद ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में गया और वहां ये बिल जब रिपोर्ट आई तो मार्च 2010 में 9 मार्च 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्यसभा ने कम्युनिकेट किया लोकसभा को, और जब रिपोर्ट किया तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जब इसको रिपोर्ट किया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गई। और 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई, अध्यक्ष जी, 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, ये बिल भी लैप्स हो गया। लोकसभा में सरकार की तरफ से नारी शक्ति वंदन बिल पेश होने के बाद से देश की महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं, चाहे देश की आम गृहिणियां हों या फिर नेत्री। सभी का मानना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश की महिलाएं सशक्त होंगी। और यही वजह रही है कि देश के कई हिस्सों से महिलाओं की तरफ से जश्न मनाते और मिठाई बांटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन शहरों में लखनऊ भी शामिल है, जहां बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार की महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सोच और उस दिशा में कदम बढ़ाने पर संतोष जताया। कितना आज उत्साहित हैं आप? बहुत बहुत आज बहनें बहुत खुश हैं और अपने मोदी जी को, अपने प्रधानमंत्री को, यशस्वी प्रधानमंत्री को, जो सर्वसम्मति से काम करने वाले, सबको खुश करने वाले हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को ढेरों आशीर्वाद आज उनकी बहनें दे रही हैं उनको। और हम लोग सब यहाँ पर बहुत खुश हैं। हमारी भागीदारी बढ़ेगी, हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी और हम सहर्ष सब करने को तैयार हैं। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है कि एक पहले हमारे नेता हैं मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा और उसको अमल किया। मोदी जी ने अपने जन्मदिन में एक तोहफा महिलाओं के लिए भिजवा दिया है कि बराबरी से साथ आएं, बराबरी से साथ आएं और महिलाएं अब जमकर आगे आएं। ये मोदी जी ने पहले ही से सोच रखा है और आज तक जो भी वो करते हैं बहुत कुछ अच्छा। और सबसे ज्यादा महिलाओं पे वो फोकस छोड़े जब से पीएम बने उसके बाद से।